Everyone, welcome to the channel again. I hope you are all doing well and preparing well for your exams. जैसा कि आप सबको पता है, मैं डेली आपके लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो लेके आती हूँ. सो हियर आई एम अगेन विद अ वीडियो जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं. इससे पहले हमने जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए वो जैसे के पेपर में थे. अब ये जो हम आज से स्टार्ट करने वाली हैं सब ऑडिटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं. सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगती होगी. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट क्वेश्चन इज During the month of February, March, which of the following festival is celebrated in Permandal of Jammu and Kashmir? आपको पूछा गया है कि बताइए मार्च और फरवरी मार्च के मंथ में कौन सा फेस्टिवल है जो जम्मू कश्मीर के परमंडल जो विलेज है जगह है वहाँ पे मनाया जाता है. ठीक है, तो परमंडल से आप रिलेट कर सकते हैं. परमंडल मेला इसका जो है करेक्ट आंसर रहेगा. ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? परमंडल मेला है. परमंडल जो देविका रिवर है उसके बैंक पे एक विलेज है जहाँ पे ये मेला सेलिब्रेट किया जाता है. बाकी लोहड़ी 13 जनवरी को होती है, सबको पता है. बैसाखी 14 अप्रैल को होती है जो एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है. ठीक है, और यहाँ पे था मेला. तो बाहू मेला कहाँ पे लगता है? बाहू फोर्ट में लगता है. कहाँ पे? जम्मू सिटी में. आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 इज हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड फोनोग्राफ. आपको पूछा कि इनमें से बताइए कौन सा पर्सन था जिसने फोनोग्राफ जो है वो इन्वेंट किया था. थॉमस एडिसन थे जिन्होंने किसको? फोनोग्राफ को इन्वेंट किया था. अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो इसाक न्यूटन है, आपको पता है. 3 लॉज ऑफ मोशन इन्होंने दिए थे. ठीक है, उसके बाद निकोला टेस्ला की बात करते हैं. इन्होंने जो अल्टरनेटिंग करंट होती है उसके डेवलपमेंट में काफ़ी योगदान दिया हुआ है. ठीक है, कंट्रीब्यूशन किया है ये उसके लिए है. एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए जो है जाने जाते हैं. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? थॉमस एडिसन. थॉमस एडिसन थे जिन्होंने फोनोग्राफ इन्वेंट किया था. आई होप ये भी क्लियर होगा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following national park is located in the Union Territory of Jammu and Kashmir? आपसे पूछा गया बताइए इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड है. तो ये डचगाम इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा जो कहाँ पे? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में. यहाँ पे आपको हंगुल डेर देखने को मिलते हैं. ठीक है, मतलब उसके लिए डचगाम नेशनल पार्क फेमस है. ठीक है, उसके बाद बाकी ऑप्शंस की बात करें. काजीरंगा नेशनल पार्क आपको असम में देखने को मिलेगा. एंड जो काजी नाग है वो जम्मू कश्मीर का है. ठीक है, अगर काजीरंगा होगा तो वो असम में है एंड काजी नाग होगा तो वो आपको कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा. फिर कंचनजोंगा नेशनल पार्क है कहाँ पे? सिक्किम में आपको देखने को मिलेगा. कंचनजोंगा पीक भी है. एंड नमेरी नेशनल पार्क और फॉरेस्ट रिजर्व कहाँ पे? आपको असम में देखने को मिलेगा. ठीक है, और बाकी कुनो नेशनल पार्क लिखा हुआ है तो कुनो नेशनल पार्क आपको पता ही यहाँ पे चीते लाए गए थे अफ्रीका से, इसलिए ये उस टाइम मतलब ये करंट में एक न्यूज़ चल रही थी, इम्पोर्टेंट थी. ठीक है, सो कुनो नेशनल पार्क उस वजह से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग हाईवेज कनेक्ट जम्मू विद कश्मीर. आपको पूछा है कौन सा हाईवे है जो जम्मू को कश्मीर के साथ कनेक्ट करता है. ठीक है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था. तो यहाँ से हमें क्या बात पता चलती है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो हो जाते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए. ठीक है, तो आई होप कि आप पूरी वीडियो देखते होंगे. सो जो NH44 है, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट NH44, ये जो है जम्मू को कश्मीर से कनेक्ट करता है. एंड ये लॉन्गेस्ट जो नेशनल रूट है. ठीक है, कहाँ से? कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये जाता है, लॉन्गेस्ट नेशनल रूट है. बाकी 502 की बात करें तो ये मिज़ोरम में है. 144 तो ये NH44 की ही ब्रांच है जो जम्मू कश्मीर में है. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? NH44 जो है वो कनेक्ट करता है जम्मू को श्रीनगर से. आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 5. Dash dance is generally performed after all rituals of wedding when the bride is about to leave her parental home in Jammu and Kashmir. आपको बोला गया है कि बताइए कौन सा डांस है जो कि वेडिंग के सारे रिचुअल्स रीति रिवाज होने के बाद जब ब्राइड अपने ससुराल जाने वाली होती है तो उस टाइम कौन सा डांस जो है परफॉर्म किया जाता है. तो वेगवी नाचुन ये वाला जो डांस है ये परफॉर्म किया जाता है जब ब्राइड अपने पेरेंटल होम को छोड़ के अपने इन लॉज के घर जाने वाली होती है. बाकी डांस फॉर्म्स की बात
करें तो जो धूमर डांस फॉर्म है ये वत्तल ट्राइब परफॉर्म करती है और इसमें सिर्फ विमेन जो हैं वो पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। यानी कि जो धूमर डांस है वो सिर्फ वुमेन्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, इसमें कोई भी मेल मेंबर नहीं होता है। हफीज़ा डांस फॉर्म की बात करें तो ये भी वुमेन्स के द्वारा होता है, वेडिंग सेरेमनीज में मोस्टली इसको परफॉर्म किया जाता है, उसमें कश्मीर का जो कल्चर है उसको दिखाया जाता है, ठीक है। लास्ट है बाण जश्न, ये इसको फोक डांस ऑफ कश्मीर बोलते हैं, फेस्टिवल क्लॉन भी बोलते हैं एंड दैट्स इट, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये वाला जो वुगी नाचुन डांस है ये ब्राइड जब इन लॉज के घर जाने वाली होती है उस टाइम परफॉर्म किया जाता है, वेडिंग के सारे रिचुअल्स कंप्लीट होने के बाद। आई होप क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Which section of Jammu and Kashmir Panchayati Raj Act 1989 deals with Constitution of हल्का पंचायत? ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है, ये जेएसए के एग्जाम में भी आया हुआ था, जो हमने इससे पहले जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए थे उनमें भी ये क्वेश्चन था एंड अगेन ये सब ऑडिटर के एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है। सो कौन सा जो पंचायती राज एक्ट 1989 का कौन सी सेक्शन है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हल्का पंचायत के बारे में बताया हुआ है, तो सेक्शन 4 है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हल्का पंचायत के साथ डील करती है, यानी कि उसमें हल्का पंचायत की कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगी, इसको बनाया जाएगा, वो सब कुछ आपको कहाँ सेक्शन 4 में बताया गया है। किसके सेक्शन 4 में, जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 में। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चनैनी नाचरी टनल इज ऑल्सो नोन एज, जो चनैनी नाचरी टनल है इसको क्या बोला जाता है। अगेन ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ये जैसे कि एग्जाम में भी आया था एंड ये सब ऑडिटर के एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है। इसका आंसर है सबसे पहले तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है, 9.28 किलोमीटर है, इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड टनल है एंड ये 1 अप्रैल 2017 में इसको इनॉग्रेट किया गया था, ठीक है। चनैनी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के चनैनी से ये स्टार्ट होता है, रामबन डिस्ट्रिक्ट के नाची तक ये है, तो इसलिए इसको चनैनी नाची टनल भी बोला जाता है। दूसरा नाम इसका क्या हो जाएगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, ठीक है। बाकी ऑप्शंस की बात करें, जो न्यू कातराज टनल ये NH 48 पे है, कहाँ पे, पुणे महाराष्ट्र में आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है, यानी आउट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है ये। उसके बाद अगर हम पीर पंजाल रेलवे टनल की बात करें तो ये लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है, 11.22 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। आपको पीर पंजाल रेंज में ये देखने को मिल जाता है। और उसके बाद अटल टनल है, ये हाईएस्ट टनल है पीर पंजाल रेंज का, 9.02 किलोमीटर इसकी लेंथ है। आपको रोहतंग पास कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में आपको अटल टनल देखने को मिलेगा। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। किसको बोलते हैं, चनैनी टनल का दूसरा नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। In which year the first village पंचायत रेगुलेशन नंबर 1 was promulgated in जम्मू एंड कश्मीर? कौन से ईयर में जो फर्स्ट विलेज पंचायत रेगुलेशन नंबर 1 थी वो जम्मू एंड कश्मीर में अनाउंस की गई थी, बताइए, ठीक है। प्रोमोलिगेट करने का मतलब होता है कोई चीज़ पब्लिकली अनाउंस करना, स्पेशली अगर कोई लॉ हो तो, ठीक है। तो वही आपसे पूछा कि जो फर्स्ट विलेज पंचायत रेगुलेशन नंबर 1 थी वो जम्मू कश्मीर में कौन से ईयर में प्रोमोलिगेट की गई थी, तो 1935 में की गई थी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1935। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट डैश ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपसे पूछा गया है कि बताइए नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो जम्मू कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सी जगह पे ये सिचुएटेड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू, ठीक है। सब कहाँ पे सिचुएटेड है, जम्मू में सिचुएटेड है। अगर हम और ऑप्शंस की बात करें तो पुंछ जो है, पुंछ में आपको बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस देखने को मिलते हैं, जैसे नंदीशूल वाटरफॉल लिखा हुआ है, एक नूरी छंब है, उसके बाद बुड्ढा मना जैसी जगहें आपको कहाँ पे, पुंछ में देखने को मिलेंगी, ठीक है। उधमपुर की बात करें तो उधमपुर में सबसे पहले उधमपुर का नाम जो है राजा उधम सिंह जी थे, उनके नाम पे पड़ा हुआ है उधमपुर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको नॉर्दर्न कमांड के हेडक्वार्टर्स दिख जाएंगे इंडियन आर्मी के। उसके बाद जो फॉरवर्ड बेस सपोर्ट यूनिट है इंडियन एयरफोर्स का, वो भी आपको उधमपुर में देखने को मिलेगा। जब आर्म्ड फोर्सेस जम्मू से श्रीनगर ट्रैवल करती हैं तो एज ए ट्रांजिट पॉइंट भी उधमपुर वहाँ पे काम करता है, ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। बाकी अगर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की बात करें तो आपको क्रिमची टेम्पल्स, देवका रिवर, ठीक है। उसके बाद पिंगला देवी है, रामनगर फोर्ट है,
शीश महल है, सुधमा देव है, मानतलाई, पत्नी टॉप, नथाड़ा जैसे हिल स्टेशन, उसके बाद मोगरी केव, सांकरी देवता जैसे बहुत सारी जगह हैं आपको टूरिस्ट प्लेस आपको उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेंगी। आई होप ये क्लियर होगा। उसके बाद जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में आपको बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस देखने को मिल जाती हैं। रघुनाथ जी टेम्पल है जो लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स नॉर्थन इंडिया का, ठीक है। इसको 1857 में महाराजा रणजीत सिंह जी ने रणबीर सिंह जी ने बनवाया था, ठीक है। ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स में आपको जो लॉर्ड राम है, माता सीता है, लक्ष्मण जी हैं, इन सबकी टेम्पल्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। उसका पंचवक्त्र टेम्पल है। उसके बाद पीरखो टेम्पल, पंचतीर्थी, ऐसे बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस आपको देखने को यहाँ कहाँ पे जम्मू में मिल जाएंगे, ठीक है। फिर लास्ट ऑप्शन है इसका रामबन। तो रामबन सबसे पहले तो ये डोडा डिस्ट्रिक्ट से बनी थी, कब 2007 में, ठीक है। के साइड बैंक पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक जैसे दक्कन टॉप है, तत्तापानी है, सनासर एक बड़ी अच्छी जगह है, वहाँ पे एक आपको लेक भी देखने को मिल जाती है, सनासर लेक इसको बोलते हैं, ठीक है। और चनैनी नाचरी टनल भी जो नाचरी जगह है वो रामबन में ही पड़ती है, जो चनैनी है वो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। एंड एक करेक्शन भी करनी थी, पिछली एक वीडियो में मैंने आपको बताया था सल्फर स्प्रिंग के बारे में, तत्तापानी, ठीक है। एक तो आपको देखने को मिल जाता है रामबन में तत्तापानी, एंड जो दूसरी सल्फर स्प्रिंग है वो राजौरी में है, ठीक है। लेकिन मैंने उस वीडियो में आपको बाय मिस्टेक आपको मैंने पुंछ बता दिया था कि पुंछ में, बट वो पुंछ में नहीं है, वो राजौरी डिस्ट्रिक्ट में जो दूसरी सल्फर स्प्रिंग है। एक तो आपको कहाँ पे मिल जाएगी, इधर रामबन में देखने को मिल, दूसरी राजौरी डिस्ट्रिक्ट में है। उसको आई होप आप उसको करेक्ट कर लेंगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट समर क्रॉप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से आपको पूछा गया है कि इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट समर क्रॉप कौन सी है जम्मू एंड कश्मीर की, ठीक है। तो वो मिलेट्स हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या है, मिलेट्स है। बाकी ऐसे मिलेट कौन सी, खारिफ क्रॉप है, ठीक है। खारिफ और राबी क्रॉप से क्वेश्चन डेफिनेटली 1 या 2 क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, एक तो डेफिनेटली आएगा, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट खारिफ क्रॉप्स की बात करें तो राइस, मेज़, रागी, ठीक है। उसके बाद पल्सेस, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ये सारी क्या है हमारी खारिफ क्रॉप्स है। राबी क्रॉप्स की बात करें तो बार्ले, वीट, ओट, ग्राम, मस्टर्ड, लिनसीड्स, ये हम सारी हमारी कौन सी राबी क्रॉप्स हो जाती हैं, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। एंड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। PDF आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, smartstudy.com के नाम से ही टेलीग्राम ग्रुप भी है। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी PDFs अवेलेबल करा दी गई हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।